अगर आपके पास एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है और उसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है और उस प्रोडक्ट में कोई भी इशू आता है तो आपका प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो सकता है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का एप्पल आईपैड अभी जस्ट रिप्लेस हुआ है वारंटी एक्सपायर होने के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे एप्पल अपने एक्सपायर्ड वारंटी के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करता है और क्यों करता है। मैंने एप्पल आईपैड एयर 2019 में 31 अक्टूबर को खरीदा 256 GB वाईफाई वेरिएंट और इसके साथ स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी मिली थी। इसके साथ मैंने कोई एक्सटेंडेड वारंटी क्लेम नहीं करी थी, तो ये एक स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी प्रोडक्ट था। इसकी वारंटी एक्सपायर हुई 30 अक्टूबर 2020 को। ये आईपैड अच्छा चल रहा था, कोई इश्यूज़ नहीं थे इसके साथ और इसकी बैटरी बैकअप भी अच्छी थी। ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स तक ये आईपैड अच्छे से चला। उसके बाद क्या हुआ, 13 जून 2023 को लगभग 3.5 साल के बाद अचानक से चलते चलते आईपैड ब्लैंक हो जाता है। कोई एक्टिविटी नहीं है स्क्रीन पे। ऐसा लगा कि आईपैड डेड हो गया। बैटरी लगभग 50% के आसपास चार्ज थी। एक वीडियो चल रहा था और वीडियो चलते चलते आईपैड अचानक से बंद हो गया। इसके बाद हम इस आईपैड एयर को लेकर पहुंचे एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर ने आईपैड पर एक डायग्नोस्टिक्स रन किया और उन्होंने बताया कि देयर इज़ सम इशू विच इज़ कॉजिंग दिस प्रॉब्लम, और वो इशू ऐसा है कि हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। हमने उनसे क्लियरली पूछा कि क्या इसकी बैटरी का कोई इशू है और उन्होंने क्लियरली बताया कि बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है। फिर हमने उनसे पूछा कि अब हम क्या करें, इसको रिपेयर कराएं या कोई और तरीका है। उन्होंने बोला कि आईपैड्स रिपेयर नहीं होते हैं और आप इसी आईपैड की जगह रिप्लेसमेंट अमाउंट पे करके दूसरा आईपैड सेम मॉडल परचेज कर सकते हैं। हमने उनसे इंक्वायरी किया रिप्लेसमेंट अमाउंट का, तो उन्होंने बताया अप्रॉक्सीमेटली 35,000। आईपैड एयर 3 एक डेटेड आईपैड है। 2019 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी और इसका लास्ट डिवाइस बना था अक्टूबर 2020 में। उसके बाद से ये डिवाइस डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो फिर 35,000 रुपीज़ पे करने के बाद एक विंटेज डिवाइस को वापस से परचेज करने का कोई मतलब नहीं था। और एप्पल स्टोर ने हमें ये भी बताया कि जो विंटेज डिवाइस आप परचेज करेंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ 90 डेज़ की वारंटी मिलेगी। सो ये सब जानने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इस डिवाइस को रिप्लेस नहीं करेंगे और हम वहाँ से वापस आ गए। इन द मीन टाइम हमने थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से भी डिस्कशन स्टार्ट किया कि क्या हम इस डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं एट ए नॉमिनल कॉस्ट। साइड बाय साइड हम ये भी सर्च कर रहे थे कि एप्पल ने इस तरीके के इश्यूज़ के लिए अपने सपोर्ट फोरम पर क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। सो हमने एप्पल के सपोर्ट फोरम को भी खंगालना शुरू किया और हमें एक दिन अचानक से पता चला कि एप्पल एक प्रोग्राम रन करता है जिसका नाम है एप्पल सर्विस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एप्पल ने कुछ डिवाइसेस लिस्ट की हुई हैं और ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इस लिस्ट में ऐसी बहुत सी डिवाइसेस लिस्टेड हैं जो 10-12 साल पुरानी हैं। हमने जब लिस्ट को स्क्रॉल डाउन किया तो उसमें हमें हमारी डिवाइस भी मिली। उस लिंक को ओपन करने के बाद पता चला कि मार्च 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच में जो भी एप्पल आईपैड एयर 3 मैन्युफैक्चर हुए थे उनके स्क्रीन में कुछ इशू था और बहुत सारे आईपैड्स अचानक से चलते चलते ब्लैंक हो गए और उसके बाद से उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई। फिर हमने अपने बॉक्स पे जाकर अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट डेट पता की और हमें पता चला कि हमारा प्रोडक्ट मार्च और अक्टूबर 2019 के बीच में ही कभी बना है। एग्जैक्टली हमें डेट नहीं पता थी कि कब बना है। जैसे ही हमें इस एप्पल सर्विस प्रोग्राम के बारे में पता चला, हमने एक एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे अपॉइंटमेंट बुक की और हम अपनी डिवाइस को लेकर उनके पास गए और उनको हमने इस प्रोग्राम के तहत अपनी केस आईडी रजिस्टर कराई। केस रजिस्टर कराने के बाद उन्होंने हमारी डिवाइस को चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने हमको बताया कि आपकी डिवाइस ऑन ही नहीं हो रही है। और ऑन नहीं हो रही है इसका मतलब इस डिवाइस में हम कोई भी डायग्नोस्टिक रन नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या हुआ है, तो हम इस पे कोई भी और सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकते हैं। हमने उनको पूरी बात बताई, उनको हमने एप्पल सर्विस प्रोग्राम के बारे में बताया, उनको वो क्लॉज खोल के दिखाए
इसके बावजूद भी उन्होंने हमें क्लियरली मना कर दिया कि इस डिवाइस में ब्लैंक स्क्रीन का इशू नहीं है, ये डिवाइस टर्न ऑन ही नहीं हो रही है। बार बार डिस्कशन करने के बाद जब हमें लगा कि अब ये लोग इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनसे रिटर्न में जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो हमने ले ली और हम वापस अपनी डिवाइस को लेकर घर आ गए। सेम डे हमने एप्पल कस्टमर सपोर्ट टीम से एक लंबी चैट की और उनको हमने अपने सारे के सारे इश्यूज एक एक करके बताए। उन्होंने बहुत तसल्ली से डिटेल में हमारी सारी बात समझी, जो भी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड थी उन्होंने हमसे मांगी, जैसे कि डिवाइस का सीरियल नंबर, परचेजिंग डेट एंड एवरीथिंग। हमने उनको डिवाइस का सीरियल नंबर दिया, परचेज डेट दिया। जैसे ही हमने डिवाइस का सीरियल नंबर दिया, इसके बाद 3-4 मिनट का एक पॉज हुआ और 3-4 मिनट के बाद उनका रिप्लाई आया, यस योर डिवाइस इज़ एलिजिबल फॉर एप्पल सर्विस प्रोग्राम। और उन्होंने हमें बताया कि आप अपने डिवाइस को लेकर नियरेस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर या एप्पल स्टोर पर जाइए और अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए। उसके साथ ये केस आईडी जिस पे हम बात कर रहे हैं ये भी उनको दीजिए। मैंने सारी की सारी डिटेल्स इस केस आईडी में लिंक कर दी हैं। अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा तो उनको ये केस आईडी बता दीजिएगा, उससे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। और जो भी इस चैट में हमने बातें करी हैं, इस चैट को आप अपने पास भी रख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और ये चैट भी आप उनको दिखा सकते हैं। जैसे ही आप उनको ये केस आईडी दिखाएंगे उनको पूरी बात समझ में आ जाएगी और वो आपके डिवाइस को विदाउट एनी कॉस्ट रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट डे हम वापस एप्पल स्टोर पे पहुंचते हैं और वहां पर हमने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम एज इट इज़ बताई। इसके साथ हमने उनको केस आईडी भी रेफ़र की कि इस केस आईडी से हमने एप्पल कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ पूरा चैट किया है, पूरा डिस्कशन किया है और हमारा डिवाइस एप्पल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, इसलिए हमारी डिवाइस को फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे ही वो इस केस आईडी को ओपन करते हैं, यहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। वो बार बार हमसे एक ही बात कहते हैं कि आपकी केस आईडी से आपसे बात हुई होगी, लेकिन हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इवन हमने उनको अपने रिट्रीव्ड चैट्स भी दिखाए, बट उन्होंने उसको क्लियरली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हमने उनको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में सेम डिवाइसेस जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और एप्पल सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत वो डिवाइसेस लिस्टेड थी, वो 6 ईयर्स तक आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग डेट 6 ईयर्स तक उन डिवाइसेस को रिप्लेस किया गया है विदाउट एनी कॉस्ट। तो हमने कहा कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में सेम डिवाइस, सेम मैन्युफैक्चरिंग पीरियड, सेम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर रहे हो, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप हमें रिटर्न में लिख के दो कि दिस इज़ माई ग्रीवेंसेस एंड आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं दे रहे हो सो दैट मैं उस पेपर को लेके कंज्यूमर कोर्ट में जाके कोर्ट में केस फाइल करूँगा। यहाँ पर जैसे ही हमने बोला कि आप हमें रिटर्न में सारी बात दे दीजिए, तब उनका सर्विस पर्सन हमसे कहता है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन करके आपको बताता हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर वो अंदर गया और वहाँ पर तकरीबन उसने 15-20 मिनट तक डिस्कशन किया और उसके बाद उसने आके हमें बताया कि यस आपका डिवाइस एलिजिबल है और एप्पल सर्विस प्रोग्राम के तहत जो कस्टमर सपोर्ट टीम ने आपको एडवाइस किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपकी डिवाइस को एट नो कॉस्ट रिप्लेसमेंट करेंगे और सेम डिवाइस आपको मिल जाएगी। यहाँ से हम डिवाइस आपकी ऑर्डर कर रहे हैं और जैसे ही डिवाइस हमारे स्टोर पे आएगी आपके पास एक ईमेल आएगा, आप आके डिवाइस अपनी कलेक्ट कर सकते। सो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसको कंसिडर कर लिया। उन्होंने सारी बातों को लिखकर हमें ईमेल कर दिया और उसके साथ वो सारा का सारा एस्टिमेट भी ईमेल कर दिया, जिसमें 35,000 रुपीज़ का बिल था और उसमें लिखा हुआ था कि दिस डिवाइस इज़ बीइंग रिप्लेस्ड एट नो कॉस्ट और उसके नीचे ड्यू अमाउंट था 0। 2 दिन के बाद हमारे पास ईमेल आया कि आपकी डिवाइस एप्पल स्टोर पे आ गई है और आप नेक्स्ट 3-4 डेज में कभी भी आकर अपनी डिवाइस को कलेक्ट कर सकते हैं। हम वापस एप्पल स्टोर गए और हमने उनको अपना केस आईडी दिखाया कि हम इस डिवाइस को रिसीव करने आए हैं। कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर हमारे सामने डिवाइस लेके आए और उन्होंने अपने सिस्टम पे चेक किया और उन्होंने हमें बताया कि आपको 35,000 रुपीज़ पे करने हैं इस डिवाइस को कलेक्ट करने के लिए। एंड दिस वॉज एब्सोल्युटली शॉकिंग। हमने उनसे पूछा कि ये 35,000 क्यों पे करनी, क्योंकि हमारी डिवाइस तो
विदाउट एनी कॉस्ट रिप्लेस हो रही है। और इसकी पूरी हिस्ट्री है, केस आईडीज़ है, रिपेयर आईडी है जो आप ही ने प्रोवाइड करी थी। आपके ही स्टोर से हमारे पास मेल आया था कि योर डिवाइस इज़ बीइंग रिप्लेस्ड एट नो कॉस्ट। उसके बाद अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, रिसीविंग पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैसे चार्ज कर सकते हो? और उन्होंने हमसे कहा कि इस रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप ये डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपको ड्यू अमाउंट पे करना होगा, तभी ये डिवाइस आपको मिल पाएगी। यहाँ पर फिर से सारी की सारी कहानी शुरू हो जाती है। फिर से हम उनको पहली केस आईडी दिखाते हैं जिसमें हमने कस्टमर सपोर्ट टीम से बात की थी। फिर हम उनको सारी बात बताते हैं, A to Z एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड समझानी पड़ती है। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1.5-2 घंटे का टाइम हमारा चला जाता है। बार बार हम एक ही बात समझाते हैं और बार बार वो हमसे एक ही बात कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फाइनली हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, हम अभी इसी जगह पे एप्पल कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करेंगे और हम उनको बोलेंगे कि इस इशू को एस्केलेट करिए सो दैट जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाए। हम वहाँ पर इन द स्टोर एप्पल कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ एक चैट इस्टेब्लिश करते हैं और उस चैट में जो भी पर्सन हमसे चैट कर रहे होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम आपसे टेलीफोनिकली बात करना चाहते हैं कि इशू क्या है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सिंगापुर से एक कॉल आता है और कॉल पर एक पर्सन होता है जो हमसे सारी डिटेल्स पूछते हैं और वो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि हमें अपने आईफोन का एक रिमोट एक्सेस उनको देना होगा, जस्ट स्क्रीन शेयरिंग का, सो दैट जो भी बात मैं उनको कह रहा हूँ वो मेरे ईमेल पर वो वेरीफाई कर लें कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सारी की सारी बात एज इट इज़ वैसी ही है जैसा मैं उनको बता रहा हूँ। मैं उनको अपने फ़ोन का डिस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ और उसके बाद मैं अपने जीमेल पर जाकर वो सारी ईमेल्स उनको एक एक करके दिखाता हूँ कि ये सारी बातें हमारी हुई हैं। सारी ईमेल्स को पढ़ने के बाद वो हमसे उनके स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए बोलते हैं। हम उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद एप्पल स्टोर से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि यस, हम आपकी डिवाइस को विदाउट एनी कॉस्ट रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इशू रिजॉल्व होता है और तकरीबन 2 घंटे की बहस और नेगोशिएशन के बाद हम फाइनली इस पॉइंट पे पहुँचते हैं कि वो हमारी डिवाइस को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके हमें दे देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में डिवाइस के ख़राब होने से लेके और डिवाइस के रिप्लेसमेंट तक लगभग 2 सप्ताह का टाइम हमें लगा और इस दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी एप्पल के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि एप्पल की इंडिया में जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं, एप्पल स्टोर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एप्पल स्टोर के अलावा जो अदर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और वो एक लाइन पकड़ लेते हैं और उसी को बोलते रहते हैं। आप कितना भी उनको एक्सप्लेन करिए, कितनी भी अपनी बात समझाने की कोशिश करिए, लेकिन वो उस चीज़ को कभी कंसिडर नहीं करते हैं। इवन अगर आप उनसे ये भी कहेंगे कि ठीक है, आप नहीं सॉल्व कर सकते, आप अपने सीनियर पर्सन जो भी हैं उनसे हमारी बात कराइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं, बट वो कभी उनसे आपको एक्सेस ही नहीं देते, आपकी बात ही नहीं करने देंगे। तो वो कभी भी आपकी प्रॉब्लम को कंसिडर ही नहीं करते। हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये है कि अगर आप कोई भी एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर की जगह एप्पल स्टोर पे जाना प्रेफर करें, अगर आपकी सिटी में एप्पल स्टोर अवेलेबल है तो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एप्पल के सर्विस में लगी वो ये है कि एप्पल कस्टमर सपोर्ट टीम और एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स या फिर एप्पल स्टोर में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। एप्पल कस्टमर सपोर्ट टीम आपसे बात करती है, आपसे चैट करती है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है और वो एक केस आईडी प्रिपेयर करके आपको केस आईडी देती है कि आप इस केस आईडी को रेफ़र करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आप वो केस आईडी लेके एप्पल स्टोर पे जाते हैं, एप्पल स्टोर वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसकी वजह से 1 बार 2 बार 3 बार 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 आपको अपनी बात और अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बार बार आपको एक ही चीज़ उनको बतानी पड़ती है जो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो इस सर्विस में लगी वो ये है कि अगर स्टोर से मुझे
ये कंफर्मेशन मिला है कि मेरी डिवाइस एट नो कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज रिप्लेस हो जाएगी, तो जब मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ उस टाइम पे मैं वही रिसिप्ट दिखा रहा हूँ जो आपके स्टोर ने मुझे प्रोवाइड किया है, और आप उसी रिसिप्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो कि नहीं, हम ये ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास इसके बारे में अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस की एलिजिबिलिटी चेक करिए एप्पल सपोर्ट सर्विस प्रोग्राम पे जाके, और अगर आपकी डिवाइस वहाँ पर लिस्टेड है और आपकी डिवाइस एलिजिबल है तो आप भी इस प्रोसेस को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये प्रोसेस आसान नहीं है, बहुत सारे हर्डल्स हैं और बार बार आपको स्टोर विजिट करना पड़ेगा और बार बार उनसे फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।